हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.3। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जाके लाजमी देख लें, क्योंकि वही वीडियोस हैं जिनकी बेस पे ये एग्जांपल सॉल्व होने वाली है। तो देखिए वो कहता क्या है जी, वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म द वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई प्लस जी ए जी इंटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं। एक तो सिलेंडर के अंदर अपनी डेंसिटी आ जाती है, दूसरे नंबर पे जी एक्सिस आ जाता है, तीसरे नंबर पे अपने पास एंगल फाई आ जाता है। तो इन तीन एक्सिस की मदद से हम क्या करेंगे जी, इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल वेक्टर है, यानी कि ये एक सिंपल वेक्टर है जो हमारे पास क्या है जी, b इज इक्वल टू वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई, जो कि इस टेबल की मदद से हल होने वाला, प्लस जी ए जी। तो देखो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये एक कोऑर्डिनेट है, मतलब कि एक वेक्टर है सिर्फ, इसको मैं सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे इसके कौन कौन से चाहिए, एक तो बी का कोऑर्डिनेट चाहिए डेंसिटी के लिहाज से, मतलब कि एक तो डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगी, देखें सिंपल, आप बी वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई दोगे, यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे ए रो के साथ, यानी कि यूनिट वेक्टर डेंसिटी के इन द डायरेक्शन ऑफ डेंसिटी के, जब आप दिस ये जो वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि डेंसिटी की जो अपना यूनिट वेक्टर होगा डेंसिटी के लिहाज से उसकी डायरेक्शन में जब ये होगा, तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट उसके साथ लेंगे तो हमें इसका डेंसिटी वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, डेंसिटी वाला, रो वाला। तो देखें अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, देखते जाएं। पहले नंबर पे हमारे पास सबके साथ डॉट प्रोडक्ट होना ना, तो पहले नंबर पे तो आ जाएगा वाई ए एक्स, देखो डॉट आ जाएगा इसके साथ ए रो, माइनस एक्स पीछे हो गया और ए वाई के साथ आ गया डॉट, इनको ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ नज़र भी आए, समझ भी आए, डॉट ए रो और लास्ट में आ जाएगा प्लस जी ए जी डॉट ए रो। ठीक है जी, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। आगे देखो क्या होगा, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा। देखें ज़रा, ये मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, बाहर वाई है ए एक्स डॉट ए, अब ये ऊपर मुझे जो टेबल दिया गया था ना, इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो देखो ज़रा गौर करो, ए एक्स डॉट, मुझे क्या चाहिए, ए एक्स डॉट ए रो, ए एक्स डॉट ए रो किसके बराबर है, कास फाई के, तो ये आ जाएगा वाई कास फाई। ये वैल्यू ऐसे आपने पुट करनी है, यानी कि ए एक्स डॉट ए रो, ए एक्स डॉट ए फाई, ये ऐसे वैल्यूज़ लिखी गई हैं। तो ये आ जाएगा वाई इंटू वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि क्या है, कास फाई। ठीक हो गया जी, आगे आ जाए आप। अब ये क्या है जी, ये हमारे पास है ए वाई डॉट, ये ए वाई आ गया डॉट ए रो, तो ये साइन फाई के इक्वल है, तो ये आ जाएगा माइनस अपने पास एक्स और ए वाई डॉट ए फाई क्या है जी, ए वाई डॉट ए फाई हमारे पास साइन फाई है, तो ये आ जाएगा एक्स साइन फाई। और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो वैसे ही जीरो हो जाता है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये देखो ए जी डॉट ए फाई ए रो, यार मुझे माजरत चाहता हूँ, ये बार बार मेरे ज़ुबान से फाई निकल रहा है, ये रो है। डेंसिटी, मैं डेंसिटी का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ए जी डॉट ए डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो के इक्वल है, तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे हल किया जा सकता है, ज़रा गौर कीजिएगा। अभी आपको इक्वेशंस याद करवाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम मतलब के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अगर हम कन्वर्ट करना चाहे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स में, मतलब के कोऑर्डिनेट्स में, तो उनके फार्मूलाज क्या थे, उनके फार्मूलाज कुछ यूँ थे। एक्स का फार्मूला था हमारे पास, अब बात क्या हो रही है ज़रा गौर करो, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या आ जाता है, रो आ जाता है, फाई आ जाता है, और उसके बाद एक और चीज़ थी रो फाई और जी एक्सिस। तो आपको पता है एक्स का क्या उसमें फार्मूला था, एक्स का फार्मूला था रो कास फाई, और वाई का फार्मूला था हमारे पास रो साइन फाई, और जो अपना z था वो z के ही इक्वल था, वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब मैं इसके अंदर ये जो b रो है, इसके अंदर जब ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा रो
साइन फाई कॉस फाई, ठीक है जी, क्योंकि हमने मुकम्मल तौर पे इक्वेशन सॉल्व कर लिया। माइनस एक्स की जगह जब ये कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन है अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में चली गई है। पहले ये मिक्सचर था रेक्टेंगुलर प्लस सिलेंड्रिकल का, ठीक है जी। अब मुझे ये क्या मिला जी, अब मुझे ये मिक्सचर की बजाय सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिल गई है। तो अब वैल्यू पुट करता हूँ cos फाई, तो देखो साथ में sin फाई भी है। अब ये दोनों टर्म सेम है, ये देखो ये रो cos फाई sin फाई, रो sin फाई cos फाई, तो ये आपस में कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया बी रो का 0, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा कंपोनेंट चाहिए। वो क्या होता है, अब आपको पता है सिलेंड्रिकल में दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, फाई होता है। तो बी फाई अब निकालते हैं। बी फाई अब आपको इतना तो पता होगा वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे ही निकलेगा बी डॉट ए फाई, ठीक है। अब आप ये करके देखें क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात y, उसके सारे कंपोनेंट्स के साथ ये सारा काम होगा। देखो ए एक्स डॉट आ जाएगा ए फाई, जैसे ऊपर हमने पहले किया वैसे ही, फिर माइनस है एक्स ए वाई के साथ आ जाएगा अपना ए फाई। अब देखो स्टूडेंट्स यार ये लास्ट वाला मैं पुट नहीं कर रहा जी और ए जी, क्योंकि देखो ये जो अपना ए फाई है, ए जी डॉट ए फाई भी चेक करें तो वो 0 आता है। जब ए जी का ए फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट होना है वो 0 आ जाना, तो इसने तो वैसे ही 0 हो जाना। वो मैं आगे नहीं लिख रहा क्योंकि जगह वैसे ही यहाँ पे कम पड़ रही है। तो बी फाई अब आगे स्टेप करते हैं, प्लस 0 आ जाना, मतलब कि ये जी ए जी 0 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट जब मैं ए फाई से लूंगा तो मुझे दूसरा कंपोनेंट मिल जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, जो कि फाई होता है, एंगल फाई। तो देखो y की जगह आपने डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देनी है, वही जो आपने ऊपर रखी हुई थी। वो क्या थी, y की रो साइन फाई थी, वो मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। और देखो ए एक्स डॉट ए फाई, ये हमारे पास क्या बनता है, ए एक्स डॉट ए फाई, ये बनता है माइनस साइन फाई। ये देखें आपके सामने है। तो माइनस साइन फाई जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाई, यानी कि इसका इस यहाँ पे माइनस साइन फाई आया, वाई की जगह मैंने उसकी ये इक्वेशन पुट कर दी, क्योंकि मुझे सिलेंड्रिकल में जवाब चाहिए, ना कि उसका मिक्सचर चाहिए रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल का। तो यहाँ पे जब माइनस साइन फाई पुट होगा, इससे माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो माइनस पीछे चला गया और साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्केयर बन गया, ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाए। अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा जी, x की जगह पुट करूंगा रो cos फाई। तो देखें रो cos फाई तो मैंने पुट किया, ये पुट हो गया। अब मुझे चाहिए इसका ए वाई डॉट ए फाई। ये ऊपर हम टेबल में चेक करते हैं तो ए वाई डॉट ए फाई हमारे पास cos फाई के इक्वल होता है। तो इसके अंदर जब cos फाई पुट किया जाएगा तो आपको पता है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा cos स्क्वायर फाई। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से माइनस रो कॉमन आ रहा है और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, जो कि आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही कोई भी एंगल एग्जिस्ट करे अगर वो इस फॉर्म में हो फंक्शन तो वो 1 के इक्वल होता है। जब यहाँ पे 1 पुट होगा तो अपना बी फाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस रो के। अब हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट रह गया सिलेंड्रिकल का। वो क्या है आपको पता ही है, वो हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट होता है जी, बी जी। हमने बी जी मालूम करना है। तो देखते जाओ स्टूडेंट्स, जब बी जी मैं मालूम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ए जी के साथ। तो अब डॉट प्रोडक्ट होने लगा, जरा देखें बी की इक्वेशन आपके सामने है। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा y इंटू ए एक्स डॉट ए जी, दूसरे नंबर पे आ जाएगा माइनस एक्स बाहर है और अंदर आ जाएगा ए वाई डॉट ए जी, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए जी का। और लास्ट में आ जाएगा प्लस जी ए जी का डॉट प्रोडक्ट ए जी के साथ। बस ये कोऑर्डिनेट मालूम होने लगे और हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिख देंगे, वेक्टर सिलेंड्रिकल वेक्टर की फॉर्म में हमारा वेक्टर आ जाएगा। अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स के ए एक्स का ए जी के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये देखें ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट ए जी के, ये 0 के इक्वल है। ये तो 0 हो गया, दूसरा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ए वाई का डॉट प्रोडक्ट अगर ए जी के साथ देखें वो भी 0 होता है, ए जी का ए जी के साथ 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब 1 पुट होगा तो ये सिर्फ जी आ जाएगा, यानी कि हमारा बी जी के इक्वल आ गया। तो आपका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का वेक्टर होगा बी की फॉर्म में वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स, देखो वो इक्वल होगा हमारे पास बी रो प्लस बी फाई प्लस
BZ। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आपका वेक्टर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपने ये सारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मालूम किए, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में वेक्टर था आपके पास, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिलेंड्रिकल की फॉर्म में। बस, तो आपका ये काम डन। देखो बी रो हमारे पास आया था 0 के इक्वल, ये हमने निकाला था, ये 0 आ गया। B5 हमारे पास कितना आया था, माइनस रो, तो ये आ गया माइनस रो, ये तो 0 हो गया ना, ये माइनस रो आ गया, और ये अभी अभी आया प्लस Z। दिस इज योर आंसर। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी था स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है कि इसके अंदर आपको ये काम भी करना पड़ेगा, आपको इनके साथ में कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर भी लिखने पड़ेंगे। ए रो डॉट के डॉट प्रोडक्ट था ना, डॉट A5, ठीक है, डॉट AZ, तो इनके साथ भी आपको ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ये जो अपनी डेंसिटी है इसके साथ आ जाएगा A5, और Z वाले के साथ AZ आ जाएगा, ये आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा। ये इसका मतलब कि एक मेथड है, रूल आप कह सकते हैं, ये इसका एक रूल है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।